नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस रिपोर्ट के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे वो रिपोर्ट जुबाइब के पास आ गई है और एसएसआर वॉरियर के लिए आज का दिन, बल्कि आज से जो शुरू हुआ है दिन, वो बेहद महत्वपूर्ण है। दशहरा आ रहा है और दशहरे में दमन होगा पापियों का, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए। आज से शुरुआत, जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की पहली पोस्टमार्टम आज कर रहे हैं और सीबीआई अपने रिपोर्ट से ही इस तरह से खुद को घेर लिया है जहां से उनका बचना मुश्किल है। अभी तक वो रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि सीबीआई की वो रिपोर्ट जो पटना सीबीआई कोर्ट में सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट तक पहुंचा जाए, और वो रिपोर्ट अब आपके नेटवर्क के पास मौजूद है। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। रात भर, पिछली रात, पूरी रात नीलेश ओझा जी जगे हुए हैं। अभी भी रिपोर्ट का आधा हिस्सा आना बाकी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं, कुछ हिस्सा अभी और बाकी है जो अभी प्रिंट हो रहा है। और अभी सीधे नीलेश जी बताएंगे कि ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है और कितनी झूठी रिपोर्ट है। तो आज से पोस्टमार्टम, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरू हो गई और आपका मोरल हाई होना चाहिए एसएसआर वॉरियर। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। तो पहली पोस्टमार्टम, सीधे नीलेश ओझा जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, हमें मालूम है कि आपकी तबीयत खराब है, फिर भी मैंने आपको कष्ट दिया जब मैं रात को ये रिपोर्ट भेज रहा था। उसके बाद 10 बजे, 10:30 बजे, पौने 11 बजे रिपोर्ट भेजा है और पूरी रात 3 बजे आखिरी कॉल हुआ है मेरा नीलेश जी के साथ, जो मैसेज पर दूसरे फोन से, उस पर मेरी बात हुई है। तब तक ये जगे हुए थे और इनकी टीम भी जगी हुई थी। शुरू करते हैं नीलेश जी। लड़ाई की शुरुआत दिन शनिवार, सितंबर 6। आज से नई शुरुआत, नई लड़ाई। एक एक पैराग्राफ की पोस्टमार्टम करेंगे और सीबीआई को घेरेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन को ब्लो बाय ब्लो खोलेंगे। शुरू कीजिए नीलेश जी। तो आशुतोष जी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है जी, जो हमारे सीबीआई के ईमानदार मित्र अधिकारी है जिन्होंने हेल्प किया, उनका नाम कभी गलती से भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सीबीआई के उन ईमानदार ऑफिसर और पुलिस वाले, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें यह रिपोर्ट मुहैया कराने में मदद की है। जी, अभी आते हैं मुद्दे पे। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 2 लोगों के लिए अभी उसको बोलते हैं डेथ वारंट है। यस, मतलब वो क्या रहता है? यस यस। अभी जो चल रहा है सब खेल खत्म हो जाएगा। यस। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर जी के पास में एक केस आया था, जिसमें पुलिस वालों के गलती छुपाने के लिए उसके प्रोसिक्यूशन का हियरिंग चल रहा था। तो इनका हमेशा की तरह पूछा एक, बताने का दूसरा, टाइम पास करने का। पूछ रहे हैं कुछ, जवाब दे रहे हैं कुछ, पूछ रहे हैं आम, बता रहे हैं इमली। तो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी केस क्या है, तुझे इन्वेस्टिगेट क्या करना है, और तू बता रहा है कि वो कल मैंने पीला शर्ट पहन लिया था, दही थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो मेरा चश्मे पे पानी गिर गया था। अरे उससे हमको क्या कर। तो इसके ऊपर तो ऐसे एक बार जस्टिस मार्केटी कार्टी ने एक बात बोल दिया था, बोले सुन, तो उसको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में बताता हूँ। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, हमें राह से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। इन्होंने रहबरी कुछ किया नहीं, ये खाली ये रहबर ही है। बोले वी आर नॉट कंसर्न विद द लूटर्स, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर लीडरशिप। तो ये सीबीआई के लिए यह है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने रणबीर सिंह के केस में कहा है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम।
टाइम। आप जनता को बार बार नहीं बना सकते। पुलिस वाले ने गलती किया है, उसको सीधा प्रोसिक्यूशन करना है, उसके ऊपर बात करो। ये हो गया था मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम था, ये फालतू की बातें बताओ मत। तो ऐसा अब्राहम को कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, जहां पुलिस वालों की सीबीआई की गलती रहेगी, सीधा कार्रवाई की बात करने की, फालतू का बेवकूफ बनाने का ट्राई नहीं करने का पब्लिक को। और एक बार विश्वास खो दिया तो उस विश्वास को वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है। हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक फायदा क्या हुआ इस रिपोर्ट का, मतलब मैक्सिमम चीजें आ गई रिकॉर्ड पे, और इसी रिपोर्ट के भरोसे उनका गेम ओवर होने वाला है आरोपियों का। और जो बचा खुचा है वो यही सीबीआई कोर्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है, बाकी बातें अभी मत बोलिए, थोड़ा रुकिए जरा। क्या है? यस 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 यस, पूरी चीजें अभी मत बताइए। तो क्या होता है, क्यों कसाब को पकड़ने गए थे अपने यहाँ की टीम, तो कुछ ओवर एक्साइटमेंट में मीडिया लाइव दिखा था, अब यहाँ से चढ़े हैं, अब यहाँ से एंटर करे, तो पाकिस्तान से उन्होंने फोन करके बोला इधर से घुस रहे, उधर से जाके उन्होंने उड़ा दिया पुलिस वालों को। तो वो अलर्ट नहीं करना है, लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल है वो पूरा दिखाएंगे। और सबसे पहले एसएसआर वॉरियर का हक है इसका सच जानने का, जिन्होंने इतने सालों तक इस मैटर को जिंदा रखा, रात दिन एक कर दी। और वो सारे न्यायप्रिय नागरिक जिनके मतलब पूरे भारतीय, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं आया उसमें, पूरे भारतीय में दुनिया आ गई, जिनकी सबकी भावना इससे जुड़ी हुई है, उन सबका अधिकार है जितना बेस्ट पॉसिबल है वो सच जानने का। उसमें दोनों चीजें आती है, ये मेन कल्प्रिट रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे का सिंडिकेट, और दूसरे उससे बड़े प्रकरण। पूरा प्रकरण ऐसा रिपोर्ट जब मैं सरसरी निगाह से, अभी तो मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूं, मैंने ये जिम्मेदारी आपको दी थी और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके हवाले से ये चर्चा हो। ऐसा लग रहा है कि उसको बचाने के लिए सारी जितने, ऐसा लग रहा है सब काम उसी के इर्द गिर्द चल रहा है।